न्यूनतम संख्या जो 2 4 9 7 में जोड़ी जाए तो उसका योग 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित होता हो, संख्या क्या है। ठीक है, जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा गया है आपसे। तो देखो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका मतलब है इनकी संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 4 प्लस 9 प्लस 7 ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 और 4 6 होता है, तो ये पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 7। 7 में क्या जोड़ दें, 7 में या तो मैं यहाँ पे 2 जोड़ दूँ, ऑप्शन में मुझे कहीं 2 दिख नहीं रहा है, या तो मैं ऐसी संख्या जोड़ूँ जिसका सम 5 आ जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, 2 + 3 5 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 6, ये 3 लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, ये 4 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता, और 6 वाला तो हर किस नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। एक तो आप पूरी तरीके से करोगे, 500 + 221 अपॉन 35, फिर उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 9 आ रहा है। ठीक है, यानी 18 में 9 एक नंबर आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ए ऑप्शन में 9 नहीं आ रहा है, सी ऑप्शन में 4 2 6 13 6 19 9 नहीं आ रहा है, 7 और 8 15 15 20 24 ये 9 से नहीं कटता है, 7 4 11 12 6 18 यानी ये 9 से कटता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए 40 ऊंचाई है, 30 त्रिज्या है, तो उसका एल यानी त्रिज्यक ऊंचाई आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l, πr/l ये बराबर है किसके, गोलक के, यानी गोलक का कितना होता है 4πr²। ठीक है, यही आपको निकालना है। पाई से पाई चला गया, 2 2 ज़ा 4 25, यहाँ से 15 टाइम्स। जब आप r = √15 × 25 निकालोगे तो ये आ जाएगा 5√15, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 मीटर, अगला सवाल करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक सिलेंडर, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा। 5 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक सिलेंडर के द्रवित होने पर 11 समान घनाभ बनाए जाते हैं। तो संख्या दे रखी हुई है 11, घनाभ का आयतन नीचे लिखेंगे, और सिलेंडर यानी ब्लेंड ये क्या है, बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू आर, आर का मतलब हो गया 5 मीटर यानी 25 इंटू 7 ऊंचाई हो गई। ठीक है, आयतन आपसे पूछा है कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 25 × 7, 7 से 7 चला गया। ठीक है, और ये जो 11 है, 11 दूना 22, 25 दूना 50, 50 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये मीटर है। एक आयत के विकर्ण का वर्ग 41 सेंटीमीटर है, यानी विकर्ण का वर्ग 41 सेंटीमीटर है, तो l² + b² बराबर 41 आ गया। इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो l × b बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, ऐसे दो नंबर ले लो जो मल्टीप्लाई करने पर 20 दे दें और उनका वर्ग जोड़ा जाए तो 41 दे दें। चलो 5 × 4, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41, यानी एल और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 4। परिधि पूछी है, तो 5 + 4 9, 9 का दुगना 18, 18 सेंटीमीटर। PQR ने 520 रुपये में एक कार किराए पर ली और क्रमशः 7 घंटे, 8 घंटे और 11 घंटे के लिए उपयोग किया, तो क्यू का द्वारा चुकाया गया किराया बताओ। तो 520 की वैल्यू दे रखी हुई है, इसको जोड़ देना है, 7 15 और 26, और बी के द्वारा चुकाया गया कीमत 26 दूना, ये हो जाएगा 160। अगला क्वेश्चन है ए बी = 21, तो a + b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर = 25/4 आ रहा है। इसका मतलब है a की वैल्यू अगर मैं 7 ले लूँ और b की वैल्यू 3 ले लूँ तो ये 25/4 वाला सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे रख दो बस, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3ab, 3 7 21, 21 3 63, 63 और ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 9 18, 18 3 21 का हासिल लगा 2, तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है 1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या हो सकता है, 3 2 5, 5 5 10, 0 3 4 7 8 9, यानी 190 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 7 6 11 ये नहीं हो सकता, 6 3 9 नहीं हो सकता, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो पहली हो जाएगी 5x, दूसरा हो गया 5x + 5, तीसरा हो गया 5x + 10, इनका सम दे रखा हुआ है 225, तो 10 और 5 15, 225 में घटा देंगे कितना आ जाएगा 210, 15 एकम 15, 15 चौको 60, एक्स की वैल्यू आ गई 14।
तो 14 25 70 10 80, 5x + 10 यानी 80, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन का काम लिया, ठीक है। एक दिन का काम हो जाएगा 1/18 की क्षमता से करेगा, तो 12 दिन अगर काम कर लेता है तो कितना काम कर लेगा, 4, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18, बचा काम कितना 1/3, 1/3 काम वो 8 दिन में करेगा, यानी 3 × 8 24, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 या 20% और 10% के दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो 900 की चीज़ 80 में बेचेगा, 10% और छूट दे देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 81, 81 और 8, यानी लास्ट डिजिट आपका 8 आएगा। 81 × 8 अगर करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 648, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 22 तक की संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 4 दूना 8, 3 12, 16 और 20, इतने ही नंबर आएंगे, तो इनको जोड़ दो। देखो 12 24 और यहाँ से आ गया 40 और 60, सी ऑप्शन सही होगा। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में यह घड़ी कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले 12 घंटे में निकालो, 12 घंटे में निकालने का मतलब है 1 घंटे में 1 बार, 2 3, इस तरीके से करते करते 12 बजे, यानी ये एक बन गई समांतर श्रेणी। इसका योग कितना होता है, n × n + 1/2, यानी 12 × 13/2, यानी 13 छंग 78, 78 का कर दो 2 गुना, तभी तो 24 घंटे हो जाएंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14 और 1 × 15, 156।